एक तो कंसल्टेशन होगी और हमारी तमाम टिकटों की तकसीम के ऊपर कोई रुकावट नहीं होगी जेल सुप्रीडेंट की तरफ से, और किसी किस्म की कोई जो रुकावट पैदा करेगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, वो कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि उन्होंने सर्टिफाई कर दिया है कि जो प्रोविंशियल या जो केयर टेकर मौजूदा सेटअप बैठे हैं ये पार्शल हैं, ये गैर जानिबदार नहीं हैं जो इनको गैर जानिबदार होना चाहिए था। तो ये दो बहुत अहम खबरें आज पहली दफ़ा सर्टिफाई कर दी। हमने ये दरख्वास्त दी थी कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं और उनके साथ साबका चेयरमैन के साथ हमारी कंसल्टेशन की जाए ताकि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन खान साहब के और गौहर साहब जी मुलाकात हो, और उनकी एक नॉमिनेटेड पैनल भी है, उनकी मुलाकात के नतीजे में जो टिकटों की तकसीम है वो बहुत अहम है, वो कंसल्टेशन के बगैर हो नहीं सकती। तो ये मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने आप ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर कर मुलाकात होगी जी, मुलाकात होगी, टिकटों की तकसीम के ऊपर प्रोसेस मुकम्मल होगा और इसके अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा की जाएगी। ये बहुत अहम खबर है। आप लोगों के लिए आपकी बातें तो मानी जा रही हैं, आप लोग खदशात का इजहार कर रहे थे अदालतों से, लेकिन कल भी आप लोगों की बात हमने हर अदालतों से तो कभी भी नहीं किया। जो कंप्रोमाइज जजेस हैं मुझे बताएं, अब जज अबुल हसन जुल्करनैन, जस्टिस आमिर फारूक साहब जिन्होंने साइफर वाले केस में वो जजमेंट लिखी है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा? सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑब्जर्वेशन जो दी वो भी सब आपके सामने है। हम पिछले 5 महीने से चीखते रह गए कि ये केस नहीं बनता साइफर का, और अगर फ़र्ज़ करो आप मान लें कि FIR दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, तब भी 2 साल सज़ा है, काबिल ज़मानत है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं सज़ाए मौत देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उन्होंने जो कुछ लिख के दिया है, उसके बाद भी अगर कोई गुंजाइश बाकी है तो फिर आप बताएं। दरखास्त में आप लोगों ने ये भी इस्तदा की कि आप लोग खुफिया मुलाकात करना चाह रहे हैं, लहदगी में मुलाकात करना चाह रहे हैं, उस हवाले से कोई डायरेक्शन जारी की गई? नहीं, उसके बारे में कोई नहीं है, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि हमारी कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह, हाई कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर कर दी है। और अभी आप सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, तो वहाँ से कौन सी बड़ी खबर आने वाली है? इंशाल्लाह उसमें कंटेम्प्ट हम फाइल कर चुके हैं, और उस कंटेम्प्ट पटिशन में हम उम्मीद रखते हैं कि जो ही वो लगेगी, आज और कल चूँकि इस्लामाबाद में बेंचेस नहीं हैं, जो ही वो लगेगा इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन को हमें वो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हमारी मुतालबात और ज़रूरियात पूरी होंगी। इस्लामाबाद में जलसों के हवाले से भी आपने कल गुज़श्ता रोज़ एक दरख्वास्त दी थी, उस हवाले से क्या डेवलपमेंट? अभी उसको वो केस नहीं लगा। थैंक यू। वो इश्तिहारी मुजरिम था, हमारा लीडर अंडर ट्रायल प्रिजनर है। अंडर ट्रायल प्रिजनर के साथ हम मुलाकात नहीं कर सकते, एक मौजूदा चेयरमैन उनसे कंसल्ट नहीं कर सकता, सिर्फ इस बात पे ताकि कोई प्रॉपर टिकट्स की तकसीम दुरुस्त हो जाएगी, तो उसका नुकसान इनको ये होगा कि जनाब कभी बल्ले का निशान ले लेते हैं, कभी किस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बड़ा आर्डर भी लिख दिया, साथ उनके पार्शल होने का सर्टिफाई भी कर दिया। यानी अब गौहर खान साहब खुद जाएंगे, वेटिंग करेंगे, और उसके बाद जो टिकट्स की अनाउंसमेंट है उसके बाद होगी? जी, उसके फ़ौरन बाद होगी। और ये कब तक मीटिंग मुतवक्के है? आप भी वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा है फौरी तौर पर करें, फौरी तौर पर, मतलब है आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, बट नॉट मोर देन हम कह सकते हैं 2-3 दिनों में, इसलिए कि ये एक टाइम बाउंड मैटर है। बार बार जज साहब कह रहे थे कि आप इसको रेजिस्ट ना करें, आप केयर टेकर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सरकारी वकील थे वो इस मीटिंग को रेजिस्ट कर रहे थे। देखें, ये केयर टेकर नहीं है, ये चेयर टेकर से भी 2 कदम आगे हैं। ये जिनकी पैदावार है, जिनके कहने पे ये काम कर रहे हैं, वो सब कुछ सबको नज़र आ रहा है। देखें, इन सब को मसला क्या है, अवाम और इमरान खान एक पेज पे है, वो एक जगह पे खड़े हुए हैं। आज 80% से ज़्यादा पॉपुलैरिटी इमरान खान और PTI की है, वो सारे इमरान खान के पीछे खड़े हैं। मसला ये है कि तमाम इदारे, तमाम मुक़्तदर तबके, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वो सियासी अशराफिया जो ड्राइंग रूम में बैठ के इन इलेक्शन को इंजीनियर करता है और टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए वो लीडर्स की पैदावार करता है, वो प्रोडक्शन करता है, उन सब को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। तो कभी बल्ले का निशान वापस लें, कभी क्या हरकतें करें, कभी क्या हरकतें करें, और ये जो कठपुतली इस वक्त केयर टेकर की सूरत में बिठाए हुए हैं, इनकी अपनी क्या कैपेसिटी है या इनके पास क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है। देखिए, शाह महमूद कुरैशी वाला केस आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इनको बाहर आना ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी को एक दिन पहले DC जो कि ख़ुद DRO है, वो कहता है नक्शे अमन का ख़तरा, ये बाहर आएगा तो इसने साजिश कर दी है कि जनाब अमन को ख़राब करेगा। भाई वो बेचारा सही कह रहा है, मैं 5 महीने तो जेल में बैठा हूँ, मैंने किसके साथ साजिश की है कि मिलने तो आप किसी को देते नहीं हैं। अच्छा, फिर वो वापस लेते हैं, 12 मुकदमों में डाल देते हैं, जबकि वो था कराची में। यानी कोई बदमाशी की
कोई हद होती है, वो सारी हदें ये फलांग चुके हैं। बेईमानियाँ तो अपनी इनकी ख़त्म हो चुकी हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमने अपना तमाशा दिखा दिया है, और अब उस लाडले को पाक साफ़ करने के लिए मुझे बताएं, रिटर्निंग ऑफिसर से उसके कागजात कैसे एक्सेप्ट कर लिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया। एक शख्स ताहयात नाअहल है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, वो कैसे इलेक्शन लड़ सकता है? अब लगता है कि बाकी सारे इदारे मिलके अब सुप्रीम कोर्ट से भी शायद उसको धुलवाने के चक्कर में हैं। थैंक यू। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शहबाज शरीफ की जानिब से, क्या आप समझते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो पेशावर हाई कोर्ट में बायसनेस थी बगौर उनके? आपको भी लगता है? देखें, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अपना तो काम कर नहीं रहा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। वो तो जो जुल्म जबर बर्बरियत हो रही है उसके ऊपर आंखें और कान बंद करके बैठा है। उसको इंटर पार्टी इलेक्शन हमारे नज़र आ गए जब दूसरी मरतबा उन्हीं के कहने पे किया। इंटर पार्टी इलेक्शन के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है? और अगर आप लॉ में भी देखो, मैक्सिमम अगर किसी ने इलेक्शन नहीं कराए और सही नहीं कराए और बिल्कुल नहीं कराए, तब भी 1 लाख से 2 लाख उसका जुर्माना है। ये है टोटल सज़ा। भाई इंटरनल इलेक्शन तो आप 2 महीने बाद करा लो, 4 महीने बाद करा लो, अपनी निगरानी में करा लो, लेकिन मसला ये है कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से हमें कैसे निकाल सकते हो? आप अपना काम क्या कर रहे हो? 10 दफ़ा हमने एप्लीकेशनें दी हैं, क्या किया है उन्होंने आज तक? मुझे बताएं, डेस्का में जो कुछ हुआ था, इन्होंने उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स भी की, सज़ाएँ भी दी, उनको FIR भी काटी, लेकिन आज उनको पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में जो तबाही मची हुई नज़र आ रही है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स लिख के थक गए हैं। किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ? मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी पूरा इलेक्शन कमीशन बैठा था, मैंने उनको कहा सिर्फ एक IG पंजाब को हटा दो, हमारे 80% मसाइल हल हो जाएंगे, और चीफ सेक्रेटरी को भी हटा दो। कहते हैं जो आएगा वो यही काम करेगा। इसलिए उनको पता है, जिनके सहूलतकारी वो कर रहे हैं, उनको पता है कि सारा सिस्टम मैनिपुलेटेड है। तो ये सारा शहबाज शरीफ जो किसी की पैदावार, जो कहता है कि मैं जनाब जिसकी आँख का तारा हूँ, मुझे उस पर बड़ा फ़ख्र है, वो एक जोकर था, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आते साथ ही 1100 अरब रुपए के अपने करप्शन के चार्जेस ख़त्म कराए। मुल्क जो कि इनफ्लो थी डॉलर की, बेहतरीन $24 बिलियन था, $3 बिलियन पे आ गए, और एक ख़ुद कहता है कि $1 बिलियन के खातिर हमें उल्टा सीधा होना पड़ा, पता नहीं किधर उल्टे सीधे होते रहे। बात यह है कि इस मुल्क की तबाही की बुनियाद इस शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और PDM की जमातों ने, और वो सो कार्ड जो अपने आप को बड़ा लिबरल कहता है, बिलावल भुट्टो। मुझे बताएं कि बैग उठा करके अपनी माँ के कातलों के पीछे, तुम कहते थे ना वो कातिल, हम तो नहीं कहते थे, और उनके पीछे तुम चल रहे थे, और फिर आपने 3 महीने बड़ी गुडविल बना ली थी कि नहीं जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तो जरदारी साहब के झांक की तरह बैठ गए। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राव अनवार ने, और हाफिज़ नईम साहब ने कहा हम 2 कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। ये डीलर हैं, ये लीडर नहीं है। लीडर सिर्फ एक है पाकिस्तान में, वो है इमरान खान, जिसका मरना जीना इस मुल्क के साथ है, और इस मुल्क के लोगों की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर आज वो जेल में है। और जब तक वो इस काज के साथ खड़ा है, अवाम उनके साथ खड़ी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 फरवरी को जीतेंगे। थैंक यू।